वफा नारासाई तुझे ओ हर जाई। अरे ड्रामा करना था तो लंबा चलाना था ना। तुम्हें मालूम है रात में आता हूँ मैं, दिन दिन में ड्रामा खत्म कर दिया तुम। ये कोई बात हुई? मजाक चल रही है यहाँ पे। ओ हंसो भाई हंसो। ना सरकारी नौकरी दे रहा है ना शादी हो रही है, यहाँ पे ड्रामा शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अरे ड्रामा चाहिए ड्रामा भाई। तो अपने को क्या है, अपने को मस्ती मारने का भाई। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट जॉब और लड़की वाला हिसाब समझ में नहीं आया। तुमने कल की वीडियो नहीं देखी, टेंशन मत लो, मेरे को कल की वीडियो का समझ में ही नहीं आया। दुख हुआ मुझे दुख हुआ। मुझे क्लिकबेट का पार्ट बना दिया। मैं इतना शरीफ, मैं कभी क्लिकबेट करता हूँ? अच्छी तो मैं रियल रखता हूँ। वो साला न्यूज ही ऐसा था, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया सबने छापा हुआ है। बाद में मेरे को बोलते भाई फेक न्यूज है। अबे तो पहले बोलने का था, चीटिंग करता है तू। इसी बात में एक ठरकी शायरी लोगे, इरशाद देना पड़ेगा। लड़की तो दे नहीं रही, सरकार जॉब नहीं दे रही, तुम इरशाद तो दो ना यार, दो ना। मस्त है, मस्त ठरकी है, बता रहा हूँ अभी। कान बंद कर लो बच्चों, पोगो वाला चैनल से नहीं है ये। हाँ तो अर्ज किया है, चिड़िया के पेड़ पे बैठने से हिल जाती है डाल। देख रहे हो, कवि नेचर इरशाद कि चिड़िया के पेड़ पे बैठने से हिल जाती है डाल, और एक बार हो जाए खुदाई तो बदल जाती है लड़की की चाल। अरे मैं क्या करूं, फेसबुक में मेरा चोर हूं मैं। खानदानी चोर हूं। क्राइम मास्टर को मेरे चाचा लगते हैं, सगे वाले। आया कुछ तो चुरा के जाऊंगा। खानदानी चोर हूं मैं, खानदानी। हाँ तो वीडियो में क्या है आज देखो, ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। बेसिकली एक ड्रामा शुरू हुआ यूट्यूब पे, और फिर इंस्टाग्राम पे खत्म हो गया। अबे महीर वीरानी भी मर के इतनी जल्दी वापस नहीं आया था। अबे जॉन स्नो ने भी टाइम लिया था, तुम इतनी जल्दी ड्रामा खत्म कर दिए। अरे अपने सम्राट भाई हैं, तो बेसिकली एक चैनल है ना, जोश टॉक्स, हाउस द जोश वेरी लो सर, तो उसको एक्सपोज करते हुए डाला सम्राट भाई ने वीडियो। और फिर मैं ट्विटर पे था, तो ट्विटर पे उन्होंने एक क्लिप भी शेयर करी थी, जहाँ पे किसी बंदे की क्लिप थी कि वो कोई आइडिया के उसने शेयर खरीदे थे 1 रुपए के। वो कहता भाई कभी 1 रुपए के थे ही नहीं, तो खरीदे कैसे? मैं कह रहा हूँ रीजनेबल है कि अगर कोई बंदा आके आपके प्लेटफॉर्म पे क्लेम कर रहा है तो आप तो वेरीफाई करो ना वो सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वरना तो वो अपना बिजनेस भाई प्रचार करके चला जाएगा, फुद्दू काट देंगे लोगों का। तो इसी टाइप के उन्होंने एक्सपोज कर दिया था, मतलब एक्सपोज किया गया था, क्रिटिसाइज किया था कि यार अगर तुम किसी को बुला रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक करो जो क्लेम वो कर रहा है वो रिलायबल है कि नहीं है। बट जोश स्टॉक वाले बोले हाउस द जोश। हाँ, क्योंकि उन्होंने फूका हुआ था गोबर के नशे, पुदीना के भी नहीं, गोबर के। उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। सम्राट भाई के अंदर से भाऊ निकला, भाऊ की तरह वो आए कैमरे पे, फिर उन्होंने 2-4 रीलें बनाई। उन्होंने तो सिर्फ 2-4 रील बनाई, लोगों ने रेल पेल दी। मतलब कोई है औरत उसकी फाउंडर में से, उसने ब्लॉक कर दिया। मैं तो बोला गोबर के नशे। फिर सम्राट भाई को और गुस्सा आया, क्योंकि नाम ही सम्राट है, छोटे में थोड़ी निपटेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने समझाया। फिर क्या था, फिर वही रिपीट टेलीकास्ट सुबह तक। मैं भाई साहब, मेरे को जब पता चला ये ड्रामा हुआ है, सुबह वाला अपडेट नहीं मिला था मेरे को, मैं एक्साइटेड, मैं कहा कॉल करेंगे बहनिया कि इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, सब फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। मैं ढूंढने लग गया। जैसे मैं ढूंढ के बैठा, मतलब आर्टिकल्स खोल के बैठा इनके, उतने में सम्राट भाई का आ गया अपडेट की भाई अबे मांडवी हो गई है, अभी खत्म हो गया, स्पाइक वापस लेने में जाओ। जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, साले कुत्तों की जिंदगी। अरे मेरे को सम्राट की बात कर रहे तो एक चीज याद आई, ये पैन कार्ड 2.0 क्या है यार, समझाएगा कोई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लिजिट समझ में नहीं आ रहा। क्यों? सिर्फ एक क्यूआर कोड डालने के लिए, सिर्फ क्यूआर कोड डालने के लिए। अगर तुम्हें ये करना था, मैं मतलब अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस समझना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें सिर्फ क्यूआर कोड ऐड करना था पैन कार्ड में, और ये लिंकिंग से जो फैसिलिटीज मिलती या बेनिफिट होगा जो भी होगा, तो फिर तुमने आधार से लिंक क्यों करवाया हमारा? है क्या जरूरत थी आधार के लिए करवाने की? है क्या जरूरत थी? आधार में क्यूआर है ना, तो क्यों कराया? और अगर तुम्हें इतना लेट कराना था तो पहले क्यों नहीं कराया? पहले बताना था। साला मैं इतना फुद्दू आदमी हूं, मैंने रट्टा मार रखा अपना पैन कार्ड नंबर, जहां मांगे देखने की जरूरत नहीं, ये ले। बात तो सही है। कोई समझाओ यार, मैं अनपढ़ आदमी, हाँ पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूं बट अनपढ़ आदमी, कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब आधार के होते हुए ये करने की जरूरत क्या है, इतना इंपॉर्टेंट ये अभी क्यों है, ये समझना है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ भाई क्यों बताओगे, तुम्हें तो करना ही है भाई साहब, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पता बांग्लादेश में क्या हुआ, कोई गुरुजी गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया?
कोई बताओ मुझे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें न्यूज़ बताने आया हूँ या तुमसे न्यूज़ लेने आया हूँ या बातें करने आया हूँ। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो बेसिकली है ना, एक बाबा जी हमारे दास जी, तो वो बांग्लादेशी हिंदू हैं और वो जो इस्कॉन है सनातनी धर्म का प्रचार करने वाले उनमें है। तो अभी रिसेंटली तुमने न्यूज़ पढ़ी होगी, बहुत सारी आई थी। अबे अब जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुन लो ना आराम से, चुप। तो वहाँ पे वो चल रहे थे गले, तो बांग्लादेश ने बोला अरे रे रे ऐसे तो हमारा नहीं चलेगा है, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। जो इंडिया वाला कर रहे हैं ना, हमें वही टारगेट करना है, मोदी जी का रास्ता अपनाना है, योगी जी का रास्ता अपनाना है, बहुत रॉक्स। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, सेडिशन चार्ज मार दो। मतलब बेसिकली उनके साथ वो हुआ जो इंडिया में जुबेर के साथ होता है, इतना सिंपल। ठीक है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हें मालूम है ना एंगेजमेंट के लिए करता हूँ मैं सब, करो करो हो जाओ। तो उनको कर लिया, फिर इंडिया को गुस्सा है, अरे ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे? वो बोले अरे कोर्ट ने बोला। अभी बांग्लादेश का जो इस्कॉन है ना, इस्कॉन की एसोसिएशन, वो कहते अरे नहीं 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 हमारा कोई नहीं लेना। कौन? हम तो निकाल दिया भाई। नहीं चल झूठा। अरे भाई सच बोल रहा हूँ, मतलब लीजिए आप भी, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो है ना दास बाबू और उनके साथ 2-3 लोग और थे, तो वो जो थे हमारे इस्कॉन के रूल रेगुलेशन उसी को डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करते थे, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हमने और हमने निकाल दिया। तो वो जो कर रहे हैं ना इस्कॉन के नाम पे, हमारा लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है भाई। क्या मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है? इंडिया में होता है सब है, हमें बांग्लादेश पे फोकस करना है, बांग्लादेशी हिंदू पे फोकस करना है। भाई साहब ये मेरे को बहुत फनी लगा कि इंडिया में जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो इंडिया का इंटरनल इशू होता है, बट जब फॉरेन में होता है तब दिक्कत होती है। अभी देखो पाकिस्तान में हिंदू खतरे में, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, कनाडा में हिंदू खतरे में, इंडिया में भी हिंदू खतरे में है। अबे बाकी जगह तो चलो माइनॉरिटी में, हम यहाँ मेजोरिटी में, हम अभी भी खतरे में। मतलब बांग्लादेश खुद करना चाह रहा है हमारी मतलब मेजोरिटी खतरे में, और वो खतरा है, तुम उसको रोक रहे हो। वो उनका इंटरनल मैटर नहीं हुआ, अपने देश का देख लो। नहीं, गो टू पाकिस्तान। अबे लेजिट बांग्लादेश का जो ये टेम्परेरी बेसिस पे है ना, उनको वही करना है अभी, आपस में ही मुद्दे करके अपना सारा ऐसे बिखेर देना है, ताकि लोग अपने में इतना कंफ्यूज रहे कि मेजर और इंपॉर्टेंट इशू उनको ध्यान भी ना रहे। और चलता है, मैं रोकता नहीं, वो इनका इंटरनल मैटर है, अपना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी ये अगर तुम बांग्लादेश को इस चीज़ में कॉल आउट करें तो अमेरिका का जो है अदानी ग्रुप, उन्होंने देश को बदनाम किया। अदानी को कहते ब्राइब करता है, उस बारे में बात क्यों नहीं हो रही? अदानी बोला मैं शरीफ है, सेबी बोली आप शरीफ हो, मीडिया बोली आप शरीफ हो। तो ये कैसे हो रहा है? अमेरिका बोल रहा है गलत है, कनाडा बोल रहा है गलत है, अदानी बोल रहा है मैं गलत नहीं है, मीडिया बोल रहा है बस हो गया इंसाफ। तुम पे केस लगेगा, मुझ पे केस लगेगा, हमें साबित करना पड़ेगा कि हम बेगुनाह हैं। उनके बोलने से हो जाता है। किन के बोलने से? मुझे क्या मालूम, मैं तो कंफ्यूज हूँ। अरे मेरा नाम ज्ञानी 2.0 है, जिसको यही समझ में नहीं आ रहा पैन कार्ड 2.0 क्या है। तुम मेरे से उम्मीद क्या कर रहे हो? अबे जान प्यारी नहीं मेरी, सही बात है। पॉइंट में तो कहना चाह रहा हूँ, अगर हम इंडिया को लेके बोलते हैं कि उनका हमारा इंटरनल मैटर है, बाहर वालों को बोलने की जरूरत नहीं, तो ये सेम रूल तो उन पे भी अप्लाई होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि कोई हम पे बोले तो हम सुनेंगे नहीं, बट हमें बोलने का हक है। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम इंडिया में लोगों को नहीं दे रहे, बट अपने पॉलिटिकल पार्टी पे आता है तब इशू हो जाता है। वो फिर हिपोक्रेसी है। मतलब अभी अजमेर शरीफ पे केस मार दिया कि वहाँ पे पहले शिव मंदिर था, मैं कहा ताजमहल पे क्यों रद्द किया था तुमने केस? फिर हैं ताजमहल पे केस होना चाहिए, कोर्ट ने क्यों उसको डिसमिस कर दिया? ताजमहल लिया था, वो शिव जी का मंदिर था, वो कोर्ट की मर्यादा। क्या बोलूं मैं, हिंदू खतरे में है। अभी लेजेंड मेरे को समझ में नहीं आता यार, क्योंकि अगर तुम बोलोगे सनातन इतना पुराना धर्म है, अब मुगलों ने जीता, फिर कौन अंग्रेजों ने जीता, क्रिश्चियनिटी सब आया यहाँ पे, तो खोदोगे इतिहास तो निकलेगा ना इतिहास। बट पॉइंट वही है ना कि अभी तुम्हें उस जमाने में जीना, तो पहले तो उस आदतों में ढलो, उस मोरल में ढलो, फिर बात करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हम जीव इतिहास में रहे हैं, सोच फ्यूचर का रहे हैं, मूत आज पे रहे हैं, सॉरी जलाना कहते हैं उसे। तो वो मेरे को सेंस नहीं बनता, क्यों खोदना है? अभी जो प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ से निकाल के हम आगे कैसे पहुंचेंगे वो छोड़ के, नहीं मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम खतरा। अरे गवर्नमेंट जॉब दिलवा दो यार, शादी करनी है मेरे को। अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किया ये जोक, तो जिनको पता है ना ओजी गैंग ओची बोलते हैं। हाँ, जाने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, सुरेश रैना चिन्नाथला ही था ना। अबे आरसीबी के कितने फैन है यहाँ पे बताओ, फिर मैं कल बात करता हूँ। मैं क्रिकेट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, और स्पेशली कुछ ऐसे फॉरगेटन हीरोज टाइप की। क्या बोलते हो? बोल तो सकते नहीं, गूंगे हो,
हाथों में मेहंदी है, मेहंदी नहीं है, वो अजय देवगन की पीपड़ी है। ट्रू स्टोरी। पीस आउट। बोलो जुबान केसरी।